मैं चंदन कुमार स्वागत करता हूं आप सबों को अपने यूट्यूब चैनल भोजपुर क्लासेस बिहार में। तो आइए आज कुछ नया सीखते हैं और नया सीखने का दौर अब हम लोग हर संडे को जारी रखेंगे। और क्यों जारी रखेंगे? क्योंकि अब हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारे बोर्ड का एग्जाम का पैटर्न है उसमें जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें 60% ऑफ ऑब्जेक्टिव कर दिया गया है। कितना? 60% ऑब्जेक्टिव कर दिया गया है। 50% 60% का ऑब्जेक्टिव कर दिया गया है, लेकिन हमें 50% का ही सॉल्यूशन देना है, केवल ऑब्जेक्टिव का। सब्जेक्टिव 50% और ऑब्जेक्टिव 50%। तो 60% दिया है, इसमें 10% एक्स्ट्रा दे दिया है कि आपको उसमें से जो 10 नंबर का कठिन लगे उसको छोड़ दीजिए और जो आपको आसान लगे उसी को सॉल्व कीजिए। तो 10 को छोड़ देंगे और 50 को हम लोग सॉल्व करेंगे। और विकल्प हमारा आता है विकल्प वाला वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ऐसा दिया रहता है विकल्प ए बी सी डी, और इसमें कुछ ना कुछ रहता है अंक या कुछ मैथमेटिकल चीज या कोई साइंस का हो तो उसमें जो रहता है उसके अनुसार। तो इसमें अब हम लोग को ऐसे टिक नहीं करना पड़ता है। क्या करना है आप लोगों को कि टिक नहीं करना है, आपको एक OMR शीट दिया जाएगा बोर्ड की तरफ से एग्जाम हॉल में, और आपको मान लीजिए कि आपका आंसर बी हुआ, तो आप बी को ब्लैक या ब्लू पेन से उसको ऐसे सर्कल को पूरा पेन से कलर कर देंगे। और वो जो सीट है OMR सीट, वो कंप्यूटर पर चेक होता है। ठीक, तो उसको ठीक तरीके से उसको पोतना भी है, यानी कि उसको कलरफुल करना है। तो 50% जो हमारा 100 नंबर का पेपर है उसमें 50% ऑब्जेक्टिव आ गया, और दो पेपर साइंस के और सोशल साइंस के 80-80 नंबर के होते हैं, उसमें 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। तो जो 80 नंबर का है इसका जब 60% आएगा तो आपको उसमें से 48 नंबर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा, जिसमें से आपको 50% का ही सॉल्व करके देना है, यानी 8×5=40। 80 का 50% कितना होगा? 80 का यहाँ 50% हम निकालेंगे तो हमें 40 नंबर का ही सॉल्यूशन देना है। तो 40 नंबर का सॉल्यूशन देना है तो उसके लिए हमारी तैयारी अच्छी होनी चाहिए, तभी हम चीज़ों को ठीक तरीके से कर पाएंगे। वरना करने के लिए तो हम सब में ऐसे भर सकते हैं, लेकिन सही भी तो होना चाहिए क्योंकि मार्क स्कोर करना होता है। तो आइए आज कुछ नया सीखने में आज हम लोग सर्कल के बारे में जानते हैं, और सर्कल से जो भी क्वेश्चन आए तो आशा करूंगा कि आप लोगों को एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। तो आज आप लोग वीडियो को अंत तक देखें और शेयर करें, अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले हम एक सर्कल बना लेते हैं। सर्कल गोल होता है। आप बगल अगल में कहीं देखें व्हील, सर्कल का जो आकृति होता है चक्का जो है गोलाकार होता है तो सर्कल के जैसा है। रोटी जो बनता है हमारे घर में वो सर्कल के जैसा होता है। चूड़ी जो होता है वो भी सर्कल के जैसा होता है। तो सर्कल में देखते हैं हम इसके जो सेंटर, इसको बोलते हैं वृत्त, इंग्लिश में बोलते हैं इसको सर्कल। ठीक, जो सेंटर है यानी केंद्र, अगर यहां से एक रेखा एक लकीर खींचा जाए और यहां तक इसको मिला दें तो इसे हम व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास। इसे इंग्लिश में डायमीटर बोला जाता है, डी से इसको हम डिनोट कर सकते हैं। ठीक, सर्कल में जो सबसे बड़ी रेखा खींची जा सकती है वो सर्कल का व्यास कहलाती है, वृत्त का व्यास। ठीक, अगर इस व्यास को हम देख रहे हैं कि जो इसका मिड पॉइंट है यानी जो सेंटर है दो बराबर भागों में बांट दे रहा है, तो दो बराबर भागों में बांट दे रहा है, तो इसके आधा भाग को हम आर से डिनोट करें, रेडियस त्रिज्या, इसको हम त्रिज्या बोलते हैं। व्यास के आधे भाग को क्या बोला जाता है? त्रिज्या। व्यास के आधे भाग को क्या बोला जाता है? त्रिज्या। तो सर्कल में हमें पढ़ना क्या होता है कि सर्कल में आता है उसका परिमीटर निकालना यानी परिमाप निकालना और उसका क्षेत्रफल निकालना। तो सर्कल का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, आप लोग नोट करते चलेंगे क्योंकि जब आपको इससे क्वेश्चन आए तो आप इसको भली भांति इजीली कर पाए। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr²। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। और हमें एक वृत्त का परिमाप भी आता है, वृत्त के परिमाप से रिलेटेड क्वेश्चन
आए तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। वृत्त का परिमाप होगा 2 पाई आर, वृत्त का परिमाप होगा 2 पाई आर। देखिए जो हमारा डी है, वो जो डी है त्रिज्या को दो भागों में जब बांट रहा है व्यास को, तो हमारा त्रिज्या निकल रहा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो आर है त्रिज्या है, यहाँ से जो यहाँ तक आर है त्रिज्या है। तो हम डी देख रहे हैं कि डी बराबर हमारा क्या निकल के आ रहा है कि आर और प्लस आर, यानी कि 2r, आर और आर दो दिख रहा है, एक यहाँ एक यहाँ, तो डी बराबर हमारा हो जाएगा 2r। अगर हमें केवल r निकालना हो तो d में हम 2 से भाग लगा दें, क्योंकि इधर ये गुना में है, तो गुना का अपोजिट क्या होता है, भाग, तो गुना का अपोजिट में भाग में आ जाएगा। यानी कि जब हमें व्यास दिया हो और त्रिज्या निकालना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसमें 2 से भाग कर देंगे। एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए वृत्त का व्यास दे रखा है 14 मीटर, d बराबर दे रखा है हमारा 14 मीटर, तो हमारा r बराबर क्या हो जाएगा, तो सूत्र हो जाएगा d बटा में 2, यानी कि 14 बटा में 2, 2 सते 14, r बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 7 मीटर। तो जब भी r निकालना हो तो d में 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 का भाग लगा देंगे, तो हमारा r निकल के आ जाएगा। तो 2 सूत्र हो चुका है हमारा। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर। तो आप देखें वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर या पाई डी भी होता है। अगर व्यास दिया रहे तो डायरेक्टली आप बिना त्रिज्या निकाल लें, पाई डी, पाई का मान 22/7 लेंगे, जब तक कि कहा ना जाए कि पाई का मान 3.14 आप प्रयोग करें। जब तक कहा नहीं जाता है पाई का मान 22/7 ही लेना चाहिए। अगर 3.14 प्रश्न में यूज करने के लिए बोले तभी यूज करना चाहिए। तो अभी हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल देख चुके, सूत्र और वृत्त का परिमाप, परिमीटर और एरिया। अब हमें अर्धवृत्त से भी क्षेत्रफल देखने को मिलता है। अर्धवृत्त, अर्ध मतलब आधा, आधा वृत्त। तो देखिए इसको मैं यहां से मिटा दूं तो ये हमारा आधा वृत्त हो गया, यहां से मिटा दूं तो ये हमारा अर्धवृत्त हो गया। क्या हो गया, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त हो गया हमारा। तो अब हम देखेंगे कि जो परिमीटर है, किसी भी चीज का परिमाप अगर हम निकालते हैं तो उसके भुजाओं की लंबाई का योग होता है। जैसे कि हम वर्ग का परिमीटर ले लें, तो वर्ग का परिमीटर हमें निकालना होता है, तो हम निकाल, तो हमारा सूत्र हो जाता है 4a, ए वाली भुजा, ए वाली भुजा, ए वाली भुजा, ए वाली भुजा, सभी भुजाओं को सम किया जाता है, जोड़ा जाता है, तो आ जाता है परिमीटर। तो हम वृत्त का परिमीटर निकाले थे, वृत्त का परिमाप हमारा क्या था, 2 पाई आर। वृत्त का परिमाप क्या था, 2 पाई आर, ये वृत्त का परिमाप था। परिमाप लिख लीजिए, वृत्त समझना है। वृत्त का परिमाप 2 पाई आर है, तो अर्धवृत्त का परिमाप हम निकालेंगे तो इसमें 2 का भाग लगा देंगे, तो हमारा हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा। अब हम देखते हैं कि अर्धवृत्त तो यहाँ से है, लेकिन ये जो यहाँ से लकीर दिख रहा है, ये जो व्यास है, ये तो इसमें रह जाता है। यानी कि इसमें हम व्यास में हम देखते हैं कि d बराबर हमारा क्या आता है, 2r। d बराबर हमारा क्या आता है, 2r। तो हम इसमें 2r को ऐड कर लेते हैं। एकदम बेसिक से मैं आपको बता रहा हूं कि आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं पड़े, आपको देखते देखते ही याद हो जाए। तो ये r और ये r, 2r, देखिए यहां से यहां तक ये रह जा रहा है, ठीक, इसलिए इसमें 2r को ऐड कर दिया गया अर्धवृत्त के परिमाप में। तो हमारा अर्धवृत्त का परिमाप हम यहां से देख रहे हैं कि निकल के क्या आ रहा है, अर्धवृत्त का परिमाप बराबर यहां बचा है पाई आर और प्लस 2r। अर्धवृत्त का परिमाप हमारा हो गया पाई आर प्लस 2r। और इसको छोटा करें तो हम देख रहे हैं कि आर आर कॉमन है, तो r जब निकाल लेंगे तो बचेगा पाई प्लस 2। ये हो जाएगा हमारे अर्धवृत्त का परिमाप। तो आइए इस पर हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे बनाया जाता है। देखिए 7 मीटर त्रिज्या वाले, 7 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। एरिया ऑफ 7 मीटर रेडियस, उसको एरिया निकालना है। 7 मीटर आपका रेडियस दिया है
और आपको उसका क्षेत्रफल निकालना हो, एरिया निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे? तो देखते हैं कि हमारा यहाँ पर लिख लेंगे r बराबर दे दिया है 7 मीटर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या, वो ज्यादा शॉर्ट में हो गया, वृत्त की त्रिज्या r बराबर कितना दिया है 7 मीटर। वृत्त की त्रिज्या दिया है आपको 7 मीटर और पूछ रहा है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर वाट। तो हमें पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। पाई का मान मैंने बताया कि जब तक कहा नहीं जाए 22/7 ही लेना है, और यहाँ आर स्क्वायर कर रहे हैं, यानी आर का मान स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे। आर का मान कितना दिया है 7, तो 7 गुना में 7, ये 7 से 7 कट जाएगा, तो 22 में 7 से गुना करेंगे तो 22 सते 154। क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रक होता है वर्ग मीटर, यहाँ मीटर में दिया है तो हमारा मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो 154 मीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे निकालेंगे। अभी आपको बेसिक से समझाया जा रहा है, बिल्कुल ही ऐसा आसान क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। अब देखते हैं वृत्त का हम परिमाप कैसे निकालते हैं। 7 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त का परिधि या परिमाप, परिधि को ही परिमाप बोला जाता है, परिमाप ही परिधि है, परिमाप निकालें। अगर हमारा त्रिज्या दिया गया हो 7 मीटर और हमें परिमाप पूछ रहा है तो हम परिमाप कैसे निकालेंगे? तो परिमाप का सूत्र होता है, वृत्त में ही चल रहे हैं तो वृत्त का ही परिमाप लिखेंगे। तो परिमाप हमारा होता है 2 पाई आर। क्या होता है 2 पाई आर। तो हम देख रहे हैं कि 2 गुना पाई का मान यहाँ होता है 22/7 और आर का मान होता है 7। आर का मान होता नहीं है, यहाँ पर आर का मान दे रखा है 7, तो ये 7 से 7 हमारा कट जाएगा, 22 दूनी के 44 मीटर। ठीक, यहाँ पर आर एक ही बार लिखा गया है इसलिए केवल मीटर है, मीटर स्क्वायर नहीं होगा। क्षेत्रफल में क्या होता है कि 7 मीटर गुना 7 मीटर लिखा जाता है, 2 बार लिखा जाता है त्रिज्या, तो एक कट गया था, तो मीटर में मीटर से भी तो गुना होता है, तो मीटर स्क्वायर आ जाता है। ठीक, तो हम देखें कि वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, परिमाप कैसे निकाला जाता है। तो आइए अब हम अर्धवृत्त को देखते हैं कि अर्धवृत्त में कैसे निकाला जाता है। तो देखिए 7 मीटर त्रिज्या वाले, अब हम इसी को अर्धवृत्त कर देते हैं। 7 मीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का परिमाप निकालें। त्रिज्या 7 मीटर है और इस बार हमें परिमाप निकालना किसका है, अर्धवृत्त का। ठीक, तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है देख लेते हैं। यहाँ पर r बराबर हमारा दे रखा है, r से त्रिज्या को डिनोट किया जाता है, तो 7 मीटर त्रिज्या लिख भी देते हैं। अब हमें निकालना है अर्धवृत्त का परिमाप। तो अर्धवृत्त का परिमाप के लिए सूत्र क्या है, पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r। तो पाई का मान हम कितना रखेंगे 22/7। देखिए यहाँ r इसके साथ है यानी गुना में है, प्लस 2r यानी 2 गुना में 7। तो ये 7 से 7 हमारा कट गया, ये है 22 और 2 सते 14। अब इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 36 मीटर। तो ऐसे हम देख रहे हैं कि कैसे निकाल लेते हैं सूत्र के हिसाब से। तो आइए अब हम एग्जाम लेवल का क्वेश्चन करते हैं कि एग्जाम में आपके कैसे क्वेश्चन आता है और कई बार आया है। देखिए ये साधारण सा निकालने के लिए आपको सिखाया गया। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा तो देखिए कैसे आता है, कैसा रहेगा क्वेश्चन। 88 मीटर परिमाप, 88 मीटर परिमाप वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। 88 मीटर परिमाप वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। परिमाप दे रखा है वृत्त का 88 मीटर और हमसे पूछ रहा है क्षेत्रफल, इसमें त्रिज्या नहीं दिया हुआ है। और क्षेत्रफल हो या परिमाप हो वृत्त में, निकालने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है हमें त्रिज्या की ही जरूरत होती है। तो हम देखेंगे दिया क्या है, तो वृत्त का परिमाप यहाँ पर दिया है 88 मीटर। वृत्त का परिमाप बराबर 88 मीटर। तो परिमाप का सूत्र क्या होता है, वृत्त के परिमाप का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर।
परिमाप का सूत्र होता है 2 पाई आर, और इधर दे रखा है परिमाप बराबर 88। तो हम इसको अभी 2 से 88 को कटा भी सकते हैं। 2 यहाँ पर है तो 88 को अगर हम कटा रहे हैं तो ये कितना बार में कटेगा, 44 बार में। अब हम देख रहे हैं कि बचा है पाई आर, तो पाई का मान हमारा कितना होता है 22/7 गुना में है आर, और उस साइड में हमारा बचा है 44। इस 22 से हम 44 को 2 बार में कटा लेंगे, 22 दूनी का 44, यहाँ पर बचा है 1, यानी कि बचा है हमारा 1/7 गुना आर बराबर 2। तो आर बराबर हमारा हो जाएगा 2 गुना में 7। ये 7 नीचे है, गुना में है, उस साइड में जाता है तो भाग में जाता है, और भाग में जब जाता है तो पलट जाता है, दिख नहीं रहा है। यहाँ क्या बचा था हमारा 1/7 गुना में आर बराबर 2, 1/7 गुना आर बराबर में 2। तो आर बराबर हमारा हो जाएगा 2 गुना में 7, इधर गुना में है और उधर जाएगा भाग में, तो 7 चला जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे, तो 1 तो सब संख्या के नीचे रहता है। तो आर बराबर आ गया 2 सते 14 मीटर। आर हमारा कितना आ गया 14 मीटर। अब हम क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि क्षेत्रफल इसका कितना होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है, सूत्र उसका, तो वृत्त का क्षेत्रफल हमारा होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान हम रखेंगे कितना, पाई का मान जब तक कहा नहीं जाए तब तक 22/7 रखेंगे। 22/7 गुना त्रिज्या कितना आया है हमारा 14 गुना में 14 लिखेंगे, क्योंकि 14 आया था निकल के। 7 से कट रहा है तो कटा लेंगे, 7 दूनी के 14। अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ बचा है 22, यहाँ बचा है 2, यहाँ बचा है 14। तो 22 इंटू 2 इंटू 14, सबको गुना करें तो 22 दूनी में 44, 44 में 14 का गुना आप करा लें, डायरेक्ट आपको आता है तो डायरेक्ट कर लें, या ऐसे गुना करा सकते हैं। तो देखिए इसको गुना कराने का आसान तरीका, अगर आपको 14 का टेबल याद है पहाड़ा, तो इसको आसानी से यही याद कर लेंगे, 2 बार नहीं करना होगा। 14 चौके 56 का 6 बचा 5, 14 चौके 56 और 5 61, यानी कि 616 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हुआ। 88 मीटर परिमाप वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा 616 मीटर। तो इस प्रकार हम ऐसे ज्ञात कर सकते हैं आसानी से, और जब आपको बनाने आ जाएगा तो आपको बेहद बहुत कम टाइम में आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक, आइए इस पर एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, और आपको इस पे प्रैक्टिस करना होगा। चीज़ें बहुत आसान है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं घर पर। आप पीछे का प्रैक्टिस सेट जब बनाएंगे तो आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और आप उससे बनाएं तो आप बहुत अच्छी तैयारी कर लेंगे। तो देखते हैं हम कि यहाँ पर दिया है अर्धवृत्त का परिमाप अर्धवृत्त का परिमाप 36 मीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालें। एक अर्धवृत्त का परिमाप दे रखा है 36 मीटर और हमसे पूछ रहा है वृत्त का क्षेत्रफल। दिया क्या है, तो अर्धवृत्त का परिमाप दे रखा है 36 मीटर और हमें क्षेत्रफल निकालना किसका है, वृत्त का। हमें तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि दिया क्या है और निकालना क्या है। तो हम लिख लेंगे अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप बराबर दे रखा है 36 मीटर। तो हम अर्धवृत्त का परिमाप का सूत्र क्या लिखे हैं, पाई आर प्लस 2r। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2r प्लस पाई आर, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। पाई आर प्लस 2r हमारा अर्धवृत्त का परिमाप होता है और दे रखा है 36। तो अब हम इससे r का मान निकालेंगे। तो हम यहाँ देखे थे कि हमारा r कॉमन हो जा रहा है, जब भी देखें तो r कॉमन है, तो r निकालेंगे तो यहाँ बचेगा पाई प्लस में 2 बराबर में उधर है 36। r निकल गया तो यहाँ बचा पाई प्लस 2 बराबर में 36। तो r इंटू पाई का मान होता कितना है 22/7 प्लस यहाँ पर है हमारा 2 और बराबर में है 36। अब ऊपर का मैं मिटा दे रहा हूं ताकि आप लोगों को स्पष्ट दिखाई देवे। देखिए तो यहाँ इसके नीचे छिपा है 1, तो r हमारा निकल गया। तो 7 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 7। 7 से 7 को काटेंगे तो एक बार में कटेगा, तो 22 से कम 22 प्लस
1 से 7 को काटेंगे इस वाले को तो 7 बार में कटेगा, तो 7 में 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 14, और उधर बचा है दिया है 36, तो r गुना में 22 और 14 कितना होता है 36 बटा में 7 बराबर है 36। तो इसको इस बार मैं आप लोगों को डायरेक्ट नहीं कटा करके उस साइड में ले जा करके कटा के दिखा देता हूँ, क्योंकि पिछले वाला में मैंने डायरेक्ट कटा करके आपको दिखाया, तो इस बार आप ऐसे देख लें। तो r बराबर हमारा हो जाएगा 36 गुना में, जब इधर का गुना में हो तो उस साइड में जाता है तो भाग में जाता है, और देख रहे हैं कि बाटा वाला है तो पलट जाएगा, गुना में जाएगा, गुना में हो जाएगा, भाग गुना में बदल जाता है, तो 7 चला जाएगा ऊपर और 36 आ जाएगा नीचे। 36 से 36 हमारा कट गया, r बराबर हमारा आ गया 7 मीटर। और हमें निकालना क्या है वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा पाई r स्क्वायर, यानी कि 22 बटा में 7 गुना 7 गुना 7, 7 से 7 कट गया, 22 सते 154 मीटर स्क्वायर, 22 सते 154 मीटर स्क्वायर। इसका आंसर कितना आया है 154 मीटर स्क्वायर। तो वृत्त से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपको देखने को मिले तो मैं आशा करूंगा कि आप लोग आसानी से उसे सॉल्व कर लेंगे, आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। तो इसको और अच्छे तरह से जानने के लिए आपको करना क्या होगा कि पीछे का क्वेश्चन आप क्वेश्चन बैंक ले लीजिए और देखिए कि पीछे जितने भी मतलब एग्जाम हुआ है 2020 में, 19 में, 18 में, बैक में जाइए 5, 6, 7 साल और उसमें देखिए कि वृत्त से रिलेटेड कितने कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं, और उसको आप एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे क्योंकि आपको फॉर्मूला समझ में आ गया, उसका यूज कैसे करते हैं वो समझ में आ गया। तो उस प्रकार आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे और आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हुआ होगा। तो आप इसे लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।